भगवान ने इंसानों को क्यों बनाया? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान ने हमें क्यों बनाया? इस सृष्टि का क्या उद्देश्य है? हम इंसान ही क्यों बने और क्यों नहीं किसी और रूप में जन्म लिया? ये प्रश्न सदियों से इंसानों के मन में उठता रहा है। वेद, उपनिषद, गीता और हिंदू दर्शन में इसका उत्तर मिलता है, लेकिन इसे केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि जीवन की व्यावहारिक दृष्टि से भी समझना जरूरी है। पहला, सृष्टि का रहस्य और इंसान की भूमिका। हिंदू धर्म कहता है कि यह सृष्टि ईश्वर की लीला है। ब्रह्मांड, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, पर्वत सब उसी की रचना है। लेकिन इन सब में सबसे विशेष स्थान इंसान को दिया गया। क्यों? क्योंकि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसे विवेक, ज्ञान और कर्म की स्वतंत्रता मिली है। पशु केवल भूख, डर और प्रजनन तक सीमित है, लेकिन इंसान सोच सकता है, प्रश्न कर सकता है और अपनी दिशा स्वयं चुन सकता है। यही वजह है कि भगवान ने इंसान को एक अवसर के रूप में बनाया, एक यात्रा आत्मा की प्रगति के लिए। दूसरा, इंसान और आज का समय। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर कहते हैं जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन यही वो जगह है जहां हमें याद करना चाहिए कि भगवान ने हमें बिना उद्देश्य के नहीं बनाया। आज टेक्नोलॉजी है, पैसा है, सुविधाएं हैं, फिर भी इंसान अंदर से खाली क्यों महसूस करता है? क्योंकि हम असली मकसद भूल चुके हैं। हमें केवल उपभोग करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि कुछ बनाने, सीखने, अनुभव करने और दूसरों के जीवन में प्रकाश डालने के लिए बनाया गया है। तीसरा, कर्म और स्वतंत्रता, भगवान की देन। भगवान ने इंसान को दो सबसे बड़े वरदान दिए, विवेक यानी सोचने समझने की क्षमता और स्वतंत्र इच्छा यानी चॉइस करने की शक्ति। यही दो शक्तियां इंसान को बाकी जीवों से अलग बनाती हैं। आज अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। अगर आप बुराई की राह पर चलना चाहें तो भी कोई रोक नहीं सकता। यही स्वतंत्रता जीवन का असली इम्तिहान है। भगवान ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम अपने कर्मों के द्वारा सीखें, सही और गलत में फर्क करें और धीरे धीरे अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें। चौथा, दुख और कठिनाइयों का रहस्य। कई लोग पूछते हैं कि अगर भगवान है तो दुख क्यों है, संघर्ष क्यों है? इसका उत्तर है, संघर्ष ही हमें इंसान बनाता है। अगर सब कुछ आसान होता तो हम कभी नहीं सीख पाते। सोचिए, हीरा कोयले से तब बनता है जब वो अत्यधिक दबाव और गर्मी सहता है। वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों से गुजरकर ही चमकता है। आज जब कोई युवा बेरोजगारी, असफलता या रिश्तों में टूटन से गुजरता है तो अक्सर वो हार मान लेता है। लेकिन यही वो क्षण है जब हमें याद करना चाहिए कि भगवान ने हमें इस परीक्षा के लिए चुना है। हर कठिनाई एक अवसर है हमें मजबूत बनाने का, हमें अपने भीतर की असली शक्ति दिखाने का। पांचवा, सेवा और प्रेम, इंसान होने का असली मकसद। भगवान ने हमें केवल अपनी जिंदगी जीने के लिए नहीं बनाया, बल्कि दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरने के लिए भी बनाया है। गीता कहती है, जो केवल अपने लिए जीता है वो व्यर्थ जीता है। आज के दौर में जब लोग आत्म केंद्रित हो रहे हैं, तो अब यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम सेवा और प्रेम को अपनाएं। किसी की मदद करना, ज्ञान बांटना, दुखी के आंसू पोंछना, यही इंसानियत है। यही कारण है कि भगवान ने हमें इंसान बनाया ताकि हम प्रेम के माध्यम से ही परमात्मा तक पहुंच सकें। छठा, इंसान धरती का रखवाला। आज धरती जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और विनाश से गुजर रही है। सोचिए, अगर भगवान ने हमें केवल उपभोग करने के लिए बनाया होता तो शायद पेड़ों, नदियों और जानवरों का अस्तित्व ही न बचता। इंसान का असली काम है धरती का रखवाला बनना, लेकिन हम अपने ही स्वार्थ में उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये याद रखना चाहिए कि भगवान ने हमें धरती को संभालने का जिम्मा दिया है, ना कि उसे नष्ट करने का। आज अगर हम अपनी आदतें बदलें, पर्यावरण को बचाएं, प्रकृति का सम्मान करें, तो हम वही करेंगे जिसके लिए भगवान ने हमें बनाया है। सातवां, आत्मा की यात्रा।
हिंदू धर्म कहता है कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा कई जन्मों की यात्रा करती है। हर जन्म में आत्मा कुछ नया सीखती है और धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ती है। तो इंसान के रूप में जन्म लेना एक दुर्लभ अवसर है। ये एक मौका है आत्मा को आगे बढ़ाने का, जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने का। आज अगर हम समय बर्बाद करते हैं, नकारात्मकता में फंसते हैं, तो हम इस अवसर को गंवा रहे हैं। भगवान ने इंसान को क्यों बनाया? भगवान ने इंसान को इसलिए बनाया क्योंकि वो चाहता था कि उसकी रचना सिर्फ जीवित न रहे, बल्कि सचेत होकर जिए। वो चाहता था कि इंसान संघर्ष से गुजरे, लेकिन अपनी शक्ति पहचान कर उठे। वो चाहता था कि इंसान केवल अपने लिए न जिए, बल्कि सेवा, प्रेम और सत्य की राह पर चले। आज अगर आप महसूस करते हैं कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो रुक कर सोचिए, भगवान ने आपको यूं ही नहीं बनाया। आप खास हैं, आपका जन्म खास मकसद के लिए हुआ है। उस मकसद को खोजिए, कठिनाइयों को अवसर मानिए और अपनी जिंदगी को ऐसा बनाइए कि लोग कहें कि हाँ, इंसान होना वाकई ईश्वर की सबसे बड़ी देन है।